द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बायरू जो होता है उसकी तलवार उससे बात कर रही होती है और उसके हाथ जो होता है तलवार के साथ जुड़ जाता है और इसी के साथ ही जब वो स्ट्राइक लगाता है तो लाइटनिंग स्वर्ड इस बात से काफी हैरान होता है। लाइटनिंग स्वर्ड उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि तुमने अचानक से यहाँ पर इतना मर्डर सोरा कहाँ से रिलीज करना सीख लिया। इससे पहले तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहे थे, तब तो तुम यहाँ पर मर्डर सोरा को रिलीज नहीं कर रहे थे और इस वक्त एक एनर्जी है जो कि तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर कवर किए हुए है। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को इस डीमन स्वर्ड ने कंट्रोल कर लिया है जो कि तुम्हारे हाथ में है। तो लाइटनिंग स्वर्ड उसे कहता है कि चलो ये बात तो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, उसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में जो गैप है एक्सपीरियंस का तुम उसे बिल्कुल भी नहीं मिटा सकते। इसके साथ ही बायरू उसके कंधे के ऊपर अटैक करके पीछे गुजर जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के दरमियान में कोई स्किल और एक्सपीरियंस का कोई गैप है। जैसे लाइटनिंग स्वर्ड को कट लगता है तो लाइटनिंग स्वर्ड भी वहां पर बिल्कुल पागल हो जाता है, तो अपनी तलवार निकालता और हंसते हुए से कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर मुझे अपना ओपोनेंट मिल गया है और वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन बायरू तलवार के सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। बायरू से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी अटैक्स को क्लियरली देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ तुम कौन से अटैक्स कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। इसके साथ ही वो तलवार को घुमाते हुए लाइटनिंग स्वर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाइटनिंग स्वर्ड ऊपर की तरफ जंप करते हुए अटैक को अवॉइड कर लेता है और कहता है मैं क्या लगता है कि तुम कब तक यहाँ पर मेरी स्पीड को मैच कर सकते हो, कब तक तुम यहाँ पर इस तलवार की पावर को बारो कर सकते हो। कभी ना कभी ये तलवार जो है वो तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेगी और उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा बायरू इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है, क्योंकि बायरू की स्पीड जो है वो इस वक्त लाइटनिंग से भी ज्यादा हो चुकी है। तो वो पीछे की तरफ घूमने के बाद अपनी तलवार से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, लेकिन लाइटनिंग स्वर्ड भी तेजी के साथ घूमकर साइड के ऊपर हट जाता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। लेकिन हमारा बायरू फिर से सामने की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो बायरू कहता है कि मुझे नहीं पता कि ग्रिम रीपर किस तरह की तलवार है और उसके अंदर से किस तरह की पावर्स निकल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। मेरी पावर्स और मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी अपनी तलवारों को वहां पर घुमा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास स्लैशेस लगा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के स्लैशेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ बेचारे पेड़ ही काट रहे होते हैं। यहीं पर फाइटिंग के दौरान लाइटनिंग स्वर्ड जो होता है अपनी तलवार का हैंडल जो होता है वो बायरू के पेट में मारता है और साथ ही उसे किक मारता है और पीछे की तरफ गिरा देता है और कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ी है, चाहे इस तलवार की वजह से बढ़ी हो या फिर किसी भी वजह से। मुझे लगता है कि जिस तरह तुम फाइट कर रहे हो इस तरह तुम बहुत ही जल्दी मुझसे हारने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर तुम ज्यादा देर तक अपनी पावर्स और अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रख सकते। और लाइटनिंग स्वर्ड अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और बायरू के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, तो बायरू सीधा जाकर ग्राउंड के अंदर दंस जाता है। ग्राउंड के अंदर दंसने के बाद बायरू वहां पर से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तलवार जो होती है वो काफी दूर गिरी होती है, लेकिन इसी के साथ उसके अंदर से जो ब्लैक शैडो निकल रहा होता है वो उसके हाथ के साथ कनेक्टेड होता है। वो उसे कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी हालत में और ऊपर से तुम्हारे स्किल्स बहुत ज्यादा पैथेटिक हैं। उसे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इस बात का क्या मतलब है, और वो तलवार जो होती है वो बहुत उसके हाथ में वापस आ जाती है। ग्रिम रीपर तलवार उसे कहती है कि बेवकूफ, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाना होगा, तब जाकर तुम मेरी पूरी पावर्स को यूज कर पाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी लाइफ उस कमीने को देने को तैयार हो जो कि तुम्हें मारने को तैयार है। उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे पास अभी एक स्किल बाकी है, एक टेक्निक बाकी है जिसे तुमने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या कुछ कर सकते हो। बायरू कहता है कि लेकिन मेरी बॉडी इस वक्त इस हालत में नहीं है कि मैं उस टेक्निक को परफॉर्म कर सकूं। उस टेक्निक को एक बार परफॉर्म किया था और उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और मेरे मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से डांटा भी था। लाइटनिंग स्वर्ड उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि अब तुम रिकवर करोगे और उसके बाद मुझसे फाइट करोगे। अगर तुम्हारा अपनी तलवार के साथ बातें करना बंद हो गया तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। बायरू से कहता है कि नहीं, तुम्हें और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब जबकि यहाँ पर मैं फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर से वापस जाने का कोई रास्ता है, या तो तुम मरोगे या फिर मैं मरूंगा। और अपनी तलवार को दोनों हाथों में पकड़ता है और इसी के साथ ही वो अपनी 6 टेक्निक को यूज करने वाला है। तो लाइटनिंग स्वर्ड उसे कहते हैं तो फाइनली तुमने यहाँ पर अपना माइंड बना लिया, यानी कि तुम्हें समझ आ चुकी है कि हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। लाइटनिंग स्वर्ड अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है, तो यहीं पर हमारा बायरू कहता है कि मैं उस टेक्निक की बात कर रहा हूँ जिस टेक्निक की मदद से मैं लाइटनिंग को भी काट सकता हूँ। बायरू ने जब लास्ट टाइम अपने मास्टर के सामने उस टेक्निक को परफॉर्म किया था, मास्टर के सामने नहीं बल्कि मास्टर की गैर मौजूदगी में, उसने थंडर लाइटनिंग को वहां पर 2 हिस्सों में काटा था, लेकिन इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी वहां पर बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुई थी। तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हो, मैंने तुमसे कहा भी था कि इस टेक्निक को कभी यूज मत करना। मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी जो स्टील लाइटनिंग स्वर्डमैनशिप है इसकी 7वीं टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम दोबारा उसको यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, एक बार तुम अपनी बॉडी को जहाँ पर डैमेज कर चुके, अगर तुमने दोबारा उस टेक्निक को यूज किया तो फिर तुम बचोगे नहीं, तुम मर जाओगे। बायरू की बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है और यहाँ पर हमारा बायरू सेम उसी 7वीं टेक्निक को यूज करने वाला है, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ पर बेस बनानी होगी। तो बायरू यहाँ पर 6ठी टेक्निक को यूज करता है, वो स्टील ड्रैगन स्वर्डमैनशिप की 6ठी टेक्निक जिसका नाम हीवनली ड्रैगन स्लैश होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। दूसरी तरफ से लाइटनिंग स्वर्ड जो होता है वो भी अपनी 6ठी टेक्निक जिसका नाम फ्लाइंग लाइटनिंग स्वर्डमैनशिप
शिप द वैनिंग मून होता है वो उस टेक्निक को यूज करता है। दोनों वहां पर अपनी अपनी छठी टेक्निक को यूज करते हुए एक दूसरे के साथ तलवारें टकराते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करने के बाद हमारे बायड्यू का जो लेफ्ट हैंड होता है वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। कहता है कि मेरी लेफ्ट आर्म के अंदर जितनी हड्डियां वो सारी की सारी टूट चुकी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। वो अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि अभी यहाँ पर ये बाकी है। लाइटनिंग स्वॉर्ड उसे कहता है कि लगता है कि तुम अपनी ही तलवारबाजी की टेक्निक को, इस टेक्निक के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वो अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और अपनी फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप के 7वें मूव को यूज करने वाला है। और इस स्पेशल मूव का नाम था फ्लाइंग लाइटनिंग स्वॉर्ड्समैनशिप द थंडर बर्ड होता है, क्योंकि वहां पर उसकी लाइटनिंग की वजह से एक बड़ा सा परिंदा बनता है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है। हमारा बायड्यू जो कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, और वो भी यहाँ पर अपनी 7वीं टेक्निक को यूज करने वाला है। तो वो स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड्समैनशिप की 7वीं टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम था डिस्ट्रक्टिव थंडर लाइटनिंग होता है। तो वो उस टेक्निक को यूज करता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, तो वो उसके थंडर बर्ड को वहां पर बड़ी आसानी से काट देता है। लेकिन इस वाली टेक्निक को यूज करने के बाद हमारे बायड्यू की पसलियां टूट जाती हैं। पसलियां टूटने के साथ साथ उसकी दोनों टांगों की सारी हड्डियां जो होती हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। इसी तरफ से हमारे लाइटनिंग स्वॉर्ड को दिखाते हैं कि लाइटनिंग स्वॉर्ड अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में रखता है और हंसते हुए उसे कहता है कि लड़के वाकई में सीरियसली तुमने ये कर दिखाया, और इसी के साथ ही लाइटनिंग स्वॉर्ड जो होता है ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो लाइटनिंग स्वॉर्ड के वहां पर नीचे गिरने के बाद बायड्यू कहता है क्या मैं जीत गया, और इसी के साथ हमारा बायड्यू भी ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो भी जाकर सीधा उसी के पास नीचे गिरता है। जब हमारा बायड्यू वहां पर नीचे गिरता है तो उसकी तलवार यानी ग्रिम रीपर भी उसके पास ही आकर गिरती है। तो हमारा बायड्यू कहता है कि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है, क्या मैं यहाँ पर इसी तरह मर जाऊंगा। तो उसकी तलवार उसे कहती है लड़के नहीं, तुम यहाँ पर मरने वाले नहीं हो, बल्कि तुम्हारी किस्मत तो अभी यहाँ पर से शुरू हुई है, तुम्हारी जर्नी तो भी शुरू हुई है। यहाँ पर से जो नेक्स्ट सीन होता है वो हमारे लास्ट फाइट के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर हमारा सोमा जो होता है वो चोरमा से फाइट कर रहा होता है। तो वो चोरमा के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो चोरमा पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। इसी के साथ ही हमारा सोमा फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो जाकर उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसे वहीं पर उस पत्थर के अंदर दंसा देता है। चोरमा के वहां पर उस बड़े से पत्थर के अंदर दंस जाने के बाद हमारा सोमा जो होता है अब यहाँ पर उसे भी काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा सांस आ रही होती है। लेकिन इसी के साथ ही चोरमा फिर से उस पत्थर के अंदर से बाहर निकलता, अपना मुंह साफ करता और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसे एक लड़के ने यहाँ पर इस फाइट में मुझे हराने की कोशिश की है। इसी के साथ ही चोरमा अपने दोनों हाथों में एयर पावर्स को रिलीज करता है, वहां पर ट्विस्टर्स बनाते हुए से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे लड़के ने मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा पुश कर दिया कि अब मुझे यहाँ पर अपने फाइनल रिसोर्सेज को यूज करना पड़ रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के साथ दोनों जल्दी से जंप करते हुए एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जब वो दोनों वहां पर एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। दोनों की एनर्जी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, की पावर रिलीज हो रही होती है। तो चोरमा सोमा से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात तो बता दूं कि तुम यहाँ पर इनर एनर्जी की यानी कि की पावर के मुकाबले में मुझसे नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरे पास की पावर अनलिमिटेड है, जबकि तुम्हारी की पावर बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। सोमा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, किस इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी नहीं हार सकता। दोनों यहाँ पर अपने इंटरनल पावर्स को रिलीज करते हैं, यानी कि अपनी की पावर को रिलीज करते हैं। दोनों की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। तो एक तरफ से चोरमा का एनर्जी से बना हुआ टाइगर निकलता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारे सोमा का स्काई ड्रैगन निकलता है। तो ये दोनों अब यहाँ पर सीरियस होकर फाइट करने वाले अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए। तो दोनों की फाइट जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में शायद एंड हो जाएगी, और ये कैसे खत्म होगी ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।